इसकी नीड नहीं है। जो लोग भी बाकी, भाई नॉट को देखो, नॉट टिपिकली कंसीडर्ड, किस चीज को, भाई प्राइस भी ध्यान दिया जाएगा, है ना, क्वालिटी और रिलायबिलिटी सप्लायर की देखी जाएगी, डिलीवरी लीड टाइम भी देखा जाएगा, और क्या नहीं देखा जाएगा, मैन्युफैक्चरर की ब्रांड, उसकी क्या नीड है ना। और प्राइस तो देखना जरूरी, महंगी दवाएं सारी उठा लोगे क्या, या कोटेशन लिया जाता है, कोई महंगी दवा अगर दे रहा है, महंगी, भाई देखो ध्यान से क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर नॉट टिपिकली कंसीडर्ड व्हेन सेलेक्टिंग द ड्रग सप्लायर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए हमको दवा मंगानी है, तो हमको क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या नहीं रखना। तो ये पूछ रहा है क्या ध्यान नहीं रखना है, ठीक, तो हम उल्टा चलेंगे कि क्या ध्यान रखोगे। पहला पॉइंट क्या है, प्राइस ऑफ मेडिकेशन। तुम्हारे हॉस्पिटल फार्मेसी में दवा आएगी तो तुम दवा का प्राइस ध्यान रखोगे कि नहीं, कि सही रेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ये ध्यान रखा जाएगा, ठीक। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, भाई किससे मंगवाओगे, जो सप्लायर सही टाइम पे तुमको दवा दे दे, है, अच्छी दवाएं देता हो, सप्लायर ट्रस्टेड हो, फर्जी ना हो, राइट, डुप्लीकेट दवा ना दे, तो ये भी ध्यान रखोगे। डिलीवरी टाइम एंड लीड, डिलीवरी टाइम कब, भाई हमने ऑर्डर किया तो कब तक वो दे पाएगा, ठीक, ये भी ध्यान दोगे। बचा कौन सा, बी वाला, ब्रांड रिकॉग्निशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर से क्या मतलब, कि भाई इसका मतलब कहने का है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई एक स्पेशल ब्रांड बनाता है, हमको क्या लेना देना उस ब्रांड से यार, है, हमको तो भाई सही चीज सही क्वालिटी में मिलनी चाहिए, सही प्राइस पे सही टाइम पे मिल जाए, हमको वही चाहिए, तो इस पॉइंट को हम ध्यान नहीं रखते हैं। क्लियर है। Which department typically collaborate with the pharmacy department during the procurement of the process? Procurement, ब्रांड नहीं देखी जाती की बात नहीं, यहां ब्रांड की बात नहीं की जा रही है, ब्रांड की बात नहीं की जा रही, यहां दवा की ब्रांड, ब्रांड रिकॉग्निशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर की बात की जा रही है, मैन्युफैक्चरर का जो ब्रांड है उसकी बात की जा रही है। इसीलिए तो कहता हूं कि ऑप्शन को सही तरीके से समझने की कोशिश करो। तो भाई परचेज डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट जाहिर सी बात वो अप्रोच करेंगे कि भाई फार्मेसी वाले क्या करेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी वाला बताएगा कि हमारे यहाँ किस किस चीज की कमी है, तो जाहिर सी बात परचेज डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेंगे कि कितना पैसा बचा हुआ है, और उसी हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट वाले परचेज को रेज करेंगे जो फार्मेसी वाला बताएगा, राइट। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी इन द ड्रग प्रोक्योरमेंट। बिल्कुल सही, डेवलपिंग मेडिकेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया। पीटीसी फार्मुलरी में, जो हॉस्पिटल की फार्मुलरी होती है, उसके लिए कौन कौन सी दवाएं सुटेबल हैं, भाई हर हॉस्पिटल की अपनी हॉस्पिटल फार्मुलरी होती है, और कायदे से नियम ये है कि जो वहां पे डॉक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ वही दवाएं प्रिस्क्राइब करेगा जो दवा वहां की हॉस्पिटल फार्मुलरी की लिस्ट में है। क्योंकि जब आप फार्मेसी खोलते हो जाके कहीं पे, तो वहां फार्मेसी के स्टोर में जो हॉस्पिटल फार्मुलरी में दवाएं लिखी हैं वो सारी दवा आपकी फार्मेसी में अवेलेबल हैं। यही एक वजह है कि डॉक्टर को वही दवाएं खाली लिखनी होती हैं। तो पीटीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दवा को सिलेक्ट करते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया, उसकी एक पॉलिसी, उसकी एक एसओपी बनाते हैं कि इस बेस पे हमको दवाएं सिलेक्ट करनी है और हॉस्पिटल फार्मुलरी में एंट्री करनी है। आए दिन नई नई दवाएं मार्केट में आती हैं, अब डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आए दिन नई नई दवाओं के बारे में थोड़ी पता चलेगा उसको, तो क्या है, ये काम पीटीसी कमेटी का होता है, बाकायदे वो रिसर्च करती कौन सी दवा अच्छी है। अगर कोई दवा पहले से एग्जिस्टिंग है हॉस्पिटल फार्मुलरी में, उसी की कोई नई दवा मार्केट में आ गई है, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा अच्छी है, सस्ती है, अच्छी क्वालिटी की है, तो पीटीसी के मेंबर्स क्या करेंगे, फार्मुलरी से पहले वाली दवा को अपसलीट कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे और नई वाली दवा का नाम जोड़ देंगे। तो जैसे ही नाम जोड़ा जाएगा वैसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसमें जो डॉक्टर्स हैं, जो भी हेल्थ केयर स्टाफ है, उनको बाकायदे ट्रेंड किया जाएगा कि भाई अब ये दवा नहीं लिखनी है, ए दवा को अपसलीट कर दिया गया है, उसकी जगह पे उससे अच्छी दवा आ गई है जो कि बी है। यही हॉस्पिटल फार्मेसी में अवेलेबल होगा, ठीक है। चलो भाई, द प्राइमरी पर्पज ऑफ इशूइंग द टेंडर ऑफ द ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज, ये तुम लोग बोल्ड वाला देख लियो ना कॉन्सेप्ट, ये तुम बता दोगे, मैंने उसको बोला था बोल्ड हटा देना। एक्चुअली क्या
पहले था कि कंफ्यूज किया जाए, कहीं पर कुछ भी बोल्ड कर दिया जाए, फिर बाद में मैंने हटवाया, लेकिन हमको लगता है 2-3 क्वेश्चन में वो हटाना भूल गया। चलो भाई, विच इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड कैन हेल्प रिड्यूस द स्पिलेज एंड वेस्टेज? फिफो की फिफो ध्यान रखना भाई, सबके गलत। सही आंसर इज सी। क्वेश्चन क्या है? इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड वो कौन सा है जिसमें कि हम वेस्ट को रोक सके, कि ज्यादा वेस्ट ना हो पाए, ज्यादा वेस्ट ना हो पाए। तो उससे होगा क्या, उन दवाओं को हम पहले बेच देंगे जो पहले एक्सपायर होने वाली है। जो फर्स्ट एक्सपायर होने वाली दवा है उसको हम फर्स्ट बेचेंगे, पहले आउट करेंगे। तो जब एक्सपायर होने वाली दवा पहले बेच दी जाएगी, देखो जो पहले फिफो के केस में एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं बोल सकते हो कि जो पहले आई है वो पहले एक्सपायर होगी। हो सकता है जो तुमने खरीदी है, हो सकता है जो तुमने खरीदी है उसकी एक्सपायरी नजदीक हो, राइट? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो तुम पता लगा पीछे वाली को पहले बेच रहे हो, तो फर्स्ट इन, कहीं कहीं पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और कहीं कहीं पे फर्स्ट एक्सपायरी और फर्स्ट आउट, तो दोनों प्रोसेस लगाए जाते हैं, राइट? तो अगर वेस्टेज को रोकना है तो एक्सपायर दवाएं, क्योंकि वेस्टेज होता है तो पैसा बहुत वेस्ट होता है, महंगी महंगी दवाएं हैं, अगर वो दवा एक्सपायर हो जाती है तो समस्या बड़ी हो जाती है, राइट? Which inventory costing method assume the oldest item are sold first? समझने में गलत भाई, ये बताओ, ये एमसीक्यू क्यों करवाए जाते हैं? इसीलिए तो करवाए जाते हैं ना, कि तुम्हारी जो समझने में गलतियां हो रही हैं वो गलतियां ना हो। अतुल कुमार ने देखो फिर गलती कर दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ओल्डेस्ट आइटम को पहले बेचना है। ओल्डेस्ट आइटम तुम्हारे लिए कौन सा होगा? ओल्डेस्ट आइटम, कुछ लोग पहले पे जा रहे हैं। लास्ट इन का मतलब होता है जो सबसे बाद में आया उसको पहले आउट कर दो, ये क्रैक केस तो हो ही नहीं सकता। ओल्डेस्ट आइटम वो है जो तुम्हारे दुकान पे सबसे पहले आया। भाई ओल्डेस्ट क्या होगा? जो शॉप के अंदर पहले आएगा वो ओल्डेस्ट है ना? और जो बाद में आया वो नया होगा, बाद में जो आता जाएगा वो न्यू होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट जो पहले आया है वो पहले पुराना होगा। जो कपड़ा तुमने आज खरीदा है वो पुराना है, जो कपड़ा 10 दिन बाद खरीदोगे वो नया होगा, और उसके 10 दिन बाद खरीदोगे वो और नया होगा। मींस जो कल खरीदा था वो पुराना, जो आज खरीदा वो नया, बस इतना ध्यान रखो। तो जो कल खरीदा है उसको पहले पहन डालो, नहीं वो पहले पुराना हो जाएगा। तो ओल्डेस्ट क्या हुआ? जो फर्स्ट इन हुआ, जो पहले आया, जो पहले खरीदा तुमने वही पुराना भी पहले होगा, राइट? तो फर्स्ट इन। और जो लोग लिफो बोल रहे थे, लास्ट इन का मतलब सबसे नया, लास्ट इन मतलब जो सबसे लास्ट में आया हुआ है, यानी सबसे जो नया है। तो ये तो बिल्कुल कहीं से फिट ही नहीं बैठता। ओके, चलो भाई, व्हाट डज फिफो स्टैंड्स फॉर? फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चूंकि बता चुका हूं लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन दिया जाए। फिफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, फास्ट इन फास्ट आउट, यस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना? ठीक, ध्यान रहे क्वेश्चन खूब। फिफो एंड फिफो खूब आते हैं। यस, इन फिफो विच मेडिकेशन वुड बी डिस्पेंस फर्स्ट? एक केस है, बताओ भाई।
देखो राजू ने कहा है भाई लास्ट मंथ, अतुल ने कहा है कि पूरा यस्टरडे, पुनीता कह रही हैं लास्ट वीक, एलोन गिल भी कह रहे हैं भाई लास्ट वीक, श्रद्धा और कपिल का आंसर सही है। अब बताओ भाई फर्स्ट इन जो 2 महीने पहले आया है वो ज्यादा पुराना, पहले एंट्री हुई कि नहीं हुई, कि लास्ट मंथ वाले की एंट्री पहले होगी कि लास्ट वीक वाले की, यस्टरडे वाले की? यस्टरडे वाले तो एकदम नया हो गया, उससे पुराना लास्ट वीक वाला होगा, उससे पुराना लास्ट मंथ वाला होगा, और सबसे पुराना होगा लास्ट 2 मंथ वाला, यानी फर्स्ट एंट्री किसकी होगी? लास्ट 2 मंथ वाले की। तो सबसे पहले बेचोगे किसको? लास्ट 2 मंथ वाला पहले आउट होगा। सोच के देखो, इतने क्वेश्चन फिफो पे करा दिए, फिफो फिफो के, अभी भी बच्चों से मिस्टेक हो रही हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, कि पूरी दाल काली है। सोच के देखो, अभी तो फिफो फिफो पे ही तो बात हो रही है, खाली केस एक दे दिया और वहीं तुम कंफ्यूज हो गए। What does the FIFO priorities in the pharmacy inventory management? गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां वहां होनी चाहिए जहां तुमको नहीं आता। अगर आती हुई चीज गलत कर रहे हो, इसका मतलब कि सीरियस नहीं हो। बिल्कुल सही है कि भाई जो जिसकी एक्सपायरी क्लोजेस्ट होगी, जिसकी एक्सपायरी नजदीक होगी। शिव प्रकाश, मेडिकेशन विद लोवेस्ट कॉस्ट से मतलब नहीं डियर, यहां फिफो की बात हो रही। ध्यान से क्वेश्चन को तो समझो। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, पहले किसको हम आउट करेंगे? किस दवा को? श्रद्धा, मेडिकेशन विद फर्देस्ट एक्सपायरेशन मतलब जिसकी दूर है। भाई ध्यान दो ना, क्लोजेस्ट एक्सपायरेशन, जो दवा तुरंत एक्सपायर होने वाली है, उस दवा को हम पहले बेचेंगे। तुम लोग तो फार्मेसी में भी बट्टा धार कर दोगे, मतलब जितना कमाओगे नहीं उससे ज्यादा दवा एक्सपायर कर दोगे। कोई यहां पे नहीं है जो फिफो और फिफो नहीं पता। मैंने क्लास में भी पढ़ाया है और यहां पे भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसके बाद भी मिस्टेक हो रही। तो क्लोजेस्ट एक्सपायरी, तुमको क्या लगता है कि एग्जाम में एकदम हलवा क्वेश्चन आएगा कि फिफो का फुल फॉर्म बता दो, फिफो का फुल फॉर्म बता दो? इसी तरीके से केस आएगा और टिपिकल केस कर देंगे, कंफ्यूज करेंगे। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। तुम लोगों से एक मिस्टेक हो रही है, तुम लोग ऑप्शन को सही से नहीं पढ़ रहे हो, और अगर पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि समझने में गलती हो रही हो, है ना? चलो भाई, फिफो विच मेडिकेशन वुड बी डिस्पेंस फर्स्ट? बताओ भाई, बताओ भाई। समझने में गलती हो रही है, तो ये गलती कब सुधरेगी? जुलाई से सितंबर है ना, सितंबर, आई होप अगस्त लास्ट या सितंबर में चांसेस बन रहे हैं, जो अभी तक पता चल रहा है तुम्हारे एग्जिट एग्जाम होने के। धर्मेंद्र कुमार शुक्ला कह रहे हैं कि मेडिकेशन एक्सपायर इन 6 मंथ को हम कंसीडर करेंगे। सना भी यही कह रही हैं, सरिता केशरवानी भी यही कह रही हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफो विच मेडिकेशन वुड बी डिस्पेंस फर्स्ट। अगर हम फिफो मैकेनिज्म को लेते हैं, फिफो का मतलब होता है फर्स्ट एक्सपायर, है ना, और फर्स्ट आउट। जो पहले एक्सपायर होगा उसको हम पहले बाहर कर देंगे, मींस उसको हम पहले बेच देंगे। अब क्वेश्चन ऑप्शन पे आते हैं। मेडिकेशन एक्सपायर इन 6 मंथ, मतलब यहां पे जो दवा है ये 6 महीने बाद एक्सपायर होगी। ठीक,
मेडिकेशन एक्सपायर इन 3 मंथ, ये जो दवा है ये 3 महीने बाद एक्सपायर होगी। मेडिकेशन एक्सपायरिंग इन 1 मंथ, ये जो दवा है ये 1 महीने बाद एक्सपायर होगी। मेडिकेशन एक्सपायरिंग 2 वीक, ये जो दवा है ये 2 हफ्ते बाद एक्सपायर होगी। अब तुम बताओ पहले दवा कौन सी एक्सपायर होने वाली है, बताओ भाई सरिता, अब समझ में आया पॉइंट? जो भी लोग 6 महीने या 3 महीने पे टिक कर रहे थे ऑप्शन पे, उनको पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? गलती हो गई कोई बड़ी चीज नहीं है, पॉइंट समझ में आना चाहिए। 2 हफ्ते, भाई 1 महीने की बात लोगे तो 1 महीने में कितने हफ्ते हो गए? 4 हफ्ते हो गए, है ना? 1 महीने में कितने हो गए? 4 हफ्ते। इसका मतलब सबसे पहले एक्सपायर होने वाली दवा कौन सी है? 2 हफ्ते में जो दवा एक्सपायर होगी वही दवा पहले हम सेल आउट करेंगे, यानी एग्जिट होगी, यही कहना चाह रहा है फिफो। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलो भाई। Which inventory management principle help reduce the risk of administering expire medication to patient? कौन सा मैकेनिज्म है